नमस्कार मेरे भाई। उम्मीद करता हूं आपकी एनटीपीसी की तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। अगर कहीं भी कोई गुंजाइश रह रही है ना, तो दोस्त फुल एनर्जी से लग जाओ। अब समय आ चुका है। मैंने यहां लिखा भी है, अब तो जग जाओ। आपका एग्जाम जून मिड में लगभग होना तय ही मानिए। 2-4-6 दिन में रेलवे की तरफ से आपका एप्लीकेशन स्टेटस भी आ जाएगा और साथ में आ जाएगी आपकी एग्जाम डेट। अब क्यों होगा जून में, मैंने पहले भी कहा है कि जून में ही एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है एनटीपीसी के थ्रू, और उसके बहुत सारे पॉइंट्स में लेकर आया हूं आज। आइए जी बात करते हैं। तो लगभग हमारे पास 35 से 40 दिन है, तो 30 दिन का यहां स्टडी प्लान भी मैं शेयर करूंगा कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। देखो, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आपके अंदर एक स्पार्क, एक एनर्जी डाली जा सके, पॉजिटिव एनर्जी। क्योंकि लगभग 8-9 महीने हो गए हमारे नोटिफिकेशन को आए हुए, और इतनी लंबी तैयारी करते 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 एक बच्चा अंदर से हताश और निराश भी हो जाता है जब बोर्ड की तरफ से कोई एग्जाम डेट को लेकर ऑफिशियल नोटिस नहीं आता। तो यह वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए है कि यह टाइम आलस में आने का नहीं है दोस्त। यह आखिरी क्षण है जहां हमें पूरी एनर्जी से अपने आप को इस तैयारी में झोंक देना है। आइए बात करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। यह वो नोटिस है जो आपका नोटिफिकेशन आया था। कब आया था एनटीपीसी का नोटिफिकेशन? तो यह आया था मेरे भाई 13 सितंबर को। तो लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं। एग्जाम आते आते लगभग 10 महीने हमारे हो जाएंगे इसको। अब मैं बात कर रहा हूं, सर जून में एग्जाम होने की ही क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि रेलवे के पास बस जून और जुलाई ही है। नहीं तो फिर आप समझिए, अगर जून और जुलाई में नहीं हुआ तो 2025 में होना मुश्किल हो जाएगा, और होगा तो फिर एंड में ही होगा। और फिर अगर 2025 के एंड में एनटीपीसी होगा तो ग्रुप डी कब होगा, एएलपी कब होगा, अदर 2025 के नोटिफिकेशन कब आएंगे? रेलवे के लिए बहुत भारी मुश्किल हो जाएगी मेरे भाई। आइए देखते हैं कैसे पता चला। ये कल एसएससी का कैलेंडर जारी हुआ है, ठीक है। देखो, एसएससी से रेलवे को थोड़ा सा तो सीखना ही चाहिए, और कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत शर्म तो आ ही जानी चाहिए रेलवे को। एसएससी का अभी कुछ दिन पहले कैलेंडर कैंसिल हुआ था। एसएससी ने वेंडर भी चेंज कर लिया इतने दिनों में, और मेरे भाई नया कैलेंडर भी बना दिया। नया कैलेंडर पुराने कैलेंडर से फास्ट है। स्टार्टिंग के 1-2 एग्जाम डिले हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे जो उन्होंने कवर किया है ना, एंड वाले एग्जाम तो पुराने वाले कैलेंडर से भी पहले आ चुके हैं। मतलब इतना बिजी कैलेंडर बनाया है एसएससी ने कि किसी अदर कंपनी को सांस लेने की फुर्सत तक नहीं दी है। आइए देखते हैं मेरे भाई। इस कैलेंडर में आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि इनके जो एग्जाम है एसएससी के, वो 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है रेलवे के पास 24 जुलाई तक का ही टाइम है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप जहां भी ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने शहर के आसपास, तो वहां पर गिनी चुनी ही लैब होती हैं, और उन्हीं लैब्स में एसएससी के एग्जाम कंडक्ट होते हैं, उन्हीं में आपके रेलवे के होते हैं मेरे भाई, उन्हीं में आपके अदर बैंक वगैरह के एग्जाम कंडक्ट होते हैं। तो अगर वो लैब एसएससी बिजी कर लेगा अपना लगातार शेड्यूल में, तो फिर अदर एग्जाम्स होना नामुमकिन है उस टाइम स्लॉट के अंदर। तो ये एसएससी के एग्जाम जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, तो रेलवे के पास में 24 जुलाई तक का टाइम है, जिसमें वो अपना एनटीपीसी का एग्जाम तो कंडक्ट करा ही ले कम से कम, और करा लेगा। क्योंकि देखो, ग्रुप डी जो है वो अभी कोर्ट में थोड़ा सा फंसा हुआ है, तो उसको अगर डिले भी करना पड़े, और डिले हो भी रहा है वो, लेकिन एनटीपीसी बिल्कुल क्लियर एग्जाम है, कोई कोर्ट केस नहीं है, कोई फंडा नहीं है, और अगला टारगेट भी रेलवे का यही है। तो रेलवे के पास में जून से लेकर 24 जुलाई तक का टाइम है, जिसमें वो अपना एग्जाम कंडक्ट करा सकता है इस स्लॉट के अंदर, और वही वो कराएगा। आइए इसके और साक्ष्य में आपको देता हूं। मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल दिखाता हूं कल का, और ये आर्टिकल मेरे भाई आप देखेंगे, ये आर्टिकल 9 मई का है, कल का। और इस आर्टिकल में क्लियर लिखा गया है कि आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 एग्जाम जो है वो शेड्यूल्ड है कब? जून 2025 के लिए। जून 2025 के लिए, जिसमें लगभग 1,21,00,000 व्यक्ति बैठेंगे। टोटल पद कितने हैं? 11,558 हैं, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट को मिलाकर। देखो भाई, टाइम्स ऑफ इंडिया एक रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है। इसने अपने एजुकेशन वाले सेगमेंट में जाकर यह आर्टिकल पूरा रेलवे पर प्रिंट किया है। ट्रेंडिंग में भी है, ऑब्वियसली ट्रेंडिंग में तो होगा ही।
क्योंकि आप लोगों को इतनी ज्यादा वेट है, और होना भी चाहिए यार। जो पिछले 8-9 महीने से तैयारी कर रहा है भाई, उसको क्यों वेट ना हो। तो हर एक चीज से आपको पता चल रहा है। देखो, अगर मैं बात करूं टाइम्स ऑफ इंडिया की, तो ये एक रेप्यूटेड अखबार है, न्यूज़पेपर है, जिसको ऑल इंडिया लेवल पर पब्लिश किया जाता है, कोई लोकल न्यूज़पेपर नहीं है। तो इनके सोर्सेस भी काफी स्ट्रांग होते हैं हर एक मिनिस्ट्री के अंदर। इनके पास कहीं ना कहीं से पक्का कोई ना कोई अपडेट होगी, तभी ये हर चौथे 5वें दिन पर इनका आर्टिकल आ रहा है। मैंने एक और बताया था जो कि 5 मई का आर्टिकल था, और उसमें भी जून ही लिखा था, और ये 9 मई मींस कल का आर्टिकल है, जिसमें भी मेरे भाई कब का लिखा गया है, आपका जो एग्जाम बताया गया है जून में ही बताया गया है। तो अब तो जग जाओ दोस्त। और अभी आप बात करेंगे सर, रेलवे एनटीपीसी ने तो एक नोटिस जारी किया था जिसमें 1 जून तक तो उन्होंने फिर से स्लॉट ओपन कर दिया है। भाई वो सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट के लिए था, और वो भी बस कुछ कम्युनिटी के लिए, और उसका कोई फर्क आपके एग्जाम पे नहीं पड़ता है। उसने सीधे सीधे एक चीज और लिखी थी कि ये उनके लिए है जिनके हमने फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए हैं। अगर आप अभी भी फिल नहीं कर सकते तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक ले आना। और ये कोई पहली बार नहीं आया है, रेलवे ने ये पहले भी जारी किया है नोटिस, एएलपी के लिए 2024 में किया था, और वो तो नोटिस एग्जाम के बाद जारी किया गया था, आप समझिए। तो अगर आप इन भ्रम में हैं कि इसकी वजह से एग्जाम डिले हो जाएगा, तो प्लीज मेरे भाई बहुत बड़ी लापरवाही हो जाएगी। पढ़ते रहिए मन से, शिद्दत से। जून में आपका लगभग एग्जाम, लगभग क्या मैं बोल रहा हूं, हां जून में एग्जाम तय है आपका होना। आइए बात करते हैं कि सर आखिरी के 30 दिन कैसे पढ़ें। फिर ये जो हमारे पास आप बता रहे हैं कि सर लगभग 35-40 दिन बचे हैं, जिसमें से 30 दिन का प्लान आप हमें बता दीजिए। 30 दिन पढ़ लेंगे, आखिरी के 10-15 दिन में अच्छे से रिवीजन, अच्छे से मूक लगाएंगे। तो देखो, अगले 30 दिन आपको मेरे भाई पीआरएम फॉर्मूले पे वर्क करना होगा। मैंने इसके लिए पूरी कंप्लीट वीडियो बहुत डिटेल में बनाई है, यहां मैं रफली आपको चीजों को समझा दे रहा हूं। ये पीआरएम फॉर्मूला क्या है? प्रैक्टिस, रिवीजन एंड मोक फॉर्मूला। प्रैक्टिस करनी होगी इस टाइम पे। उम्मीद करता हूं आपका सिलेबस खत्म हो चुका होगा, पिछले 8-9 महीने से आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है। प्रैक्टिस करनी होगी, रिवीजन करना होगा, देन मोक आपको रेगुलर बेसिस पर देने होंगे। अब कैसे करनी है प्रैक्टिस? मैं बात करता हूं यहां से, रीजनिंग को पर डे 2 घंटे का टाइम आपको देना है, मैथ्स को आपको 3 घंटे का टाइम देना है, जीएस को आपको 3 घंटे का टाइम देना है, 1.5 घंटे का अपना मोक लगाना है, और 1 घंटे का अपना खतरा नोटबुक ओपन करना है। अब ये खतरा क्या है, खतरा नोटबुक क्या है, तो अभी इसके बारे में बताऊंगा। डेली रीजनिंग में क्या करना है, 50 क्वेश्चन चैप्टर बाई पीवाईक्यू उठाने हैं आपको, चैप्टर वाइज 50 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन मोक लगाना है। तो रीजनिंग की तो पूरी जिम्मेवारी मैंने ली ही हुई है भाई। मैंने कंप्लीट आपको ये पीवाईक्यू भी प्रोवाइड कराए हुए हैं। अगर देखेंगे तो मैंने इस फॉर्मेट में पूरे चैप्टर वाइज, जैसे इस लॉगिज्म का एक मैंने यहां पर एग्जांपल आपको दिया है, ये सारे हर एक चैप्टर के, और मैं तो 50 लिख रहा हूं, यहां मैंने सॉल्व दिए हैं। हर चैप्टर के आपके 100 क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए हैं आपको, और वो भी विद आंसर की। और ये कहां मिलेंगे? कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक पिन है, उस पर क्लिक करिए, टेलीग्राम पे जाइए, वहां पर मैंने ये पिन किए हुए, ऊपर जो पिन की हुई जो लिंक है ना, उस पर क्लिक करेंगे ना टेलीग्राम में जाके, तो ये सारे मैंने 25-26 चैप्टर अपलोड किए हुए हैं, हर चैप्टर के रेलवे के बेस्ट 100 क्वेश्चन, तो आप यहां से जाके कवर कर लीजिए। डेली सुबह 9 बजे मैं मॉक लगवा रहा हूं इसी चैनल पर, तो वहां से आप मॉक कवर करिए। तो ये आपका रीजनिंग की तो पूरी कंप्लीट जिम्मेवारी मैंने ले ली है। मैथ्स आपको 3 घंटे पढ़ना होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन पीवाईक्यू चैप्टर वाइज, एक एक चैप्टर उठाओ, एक एक दिन में 50-50 क्वेश्चन लगाओ। पीवाईक्यू लगाने हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर के अलावा, आपको कुछ नहीं लगाना दोस्त। अच्छा, 30 क्वेश्चनों का मॉक लगाना है। जीएस में पीवाईक्यू ही पढ़ने हैं इस टाइम पे। अब आप पीवाईक्यू उठा लीजिए, मार्केट से कोई भी बुक ले लो पीवाईक्यू की, और बेहतरीन तरीके से पर डे 200-200 का टारगेट बना के पढ़ते चले जाओ, ठीक है। उसके बाद में पर डे एक मॉक देना है आपको, एक मॉक पर डे। अब ये खतरा क्या है? खतरा है मेरे भाई, जब आप यहां से पढ़ोगे ना, ये पूरे दिन में जो भी चीज पढ़ोगे या जो भी चीज मॉक लगाओगे, उसमें जो आपके डाउट रह गए वो यहां पर नोट करने हैं, और सोने से पहले 1 घंटे पहले उनको रिवाइज करना है। क्योंकि पूरे दिन के डाउट्स जो आपके आए ना, जैसे मॉक में कुछ क्वेश्चन गलत हुए, तो उनको यहां खतरा में नोट डाउन करो। ये खतरा नोटबुक है आपकी, नोटबुक ले लो एक, उस पर लिख दो ऊपर हमारे खतरे, ठीक है, और फिर उसमें नोट करते जाओ उसको। ये पीआरएम फॉर्मूला है, और मैंने इसको डिटेल में एक वीडियो में कंप्लीट समझाया है,
30 दिन कैसे पढ़े उसको जाके एक बार देख लेंगे तो पूरा बहुत डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा मेरे भाई। लगे रहिए तैयारी में, जुटे रहिए तैयारी में। आखिरी क्षण है मेरे भाई, कहीं भी लापरवाही बिल्कुल भी मत करिए। आपकी एक छोटी सी लापरवाही, छोटी सी चूक घातक हो सकती है, आपको सिलेक्शन से दूर ले जा सकती है। आप मेरे भाई बहुत शिद्दत से पढ़ते आए, मैंने खुद पढ़ाया, मैंने देखा है, आपने फुल एनर्जी झोंकी है क्लासों में, ठीक है, आप पूरी शिद्दत से पढ़े हैं भाई। तो प्लीज आखिरी के क्षण में बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो जाइए। कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप पिछले एग्जाम्स को रेलवे को देखकर चलो। आप एएलपी का देखेंगे तो 20 दिन पहले नोटिफिकेशन दिया उसने। एएलपी मेंस के लिए तो प्री का रिजल्ट भी नहीं आया सीबीटी 1 का, उससे पहले मेंस की डेट दे दी और बोला 20 दिन बाद आपका मेंस है। तो कभी भी नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद में कोई हमको बहुत ज्यादा 2 4 6 महीने नहीं मिलने वाले हैं। प्लीज लगे रहिए पूरी शिद्दत से। बाकी मैं रीजनिंग के लिए अपनी तरफ से पूरी जान झोंक रहा हूं आपके इस चैनल पर। डेली सुबह 9 बजे एक मॉक लेकर आता हूं, बिल्कुल एग्जाम वाला फील आपको होता है। और अगर रीजनिंग में कोई और भी दिक्कत आपको आ रही है ना भाई, तो आप चैनल से जुड़िए। मैंने आपको यहां पर 2 प्लेलिस्ट कराई है। एक प्लेलिस्ट है आपकी संकल्प सीरीज की, जिसमें मैंने 21 चैप्टर कंप्लीट पढ़ाए रीजनिंग के, यहां से कवर कर लो जिसमें भी कोई डाउट आ रहा है। और ये मैं आपसे वादे से कह रहा हूं, एक बार इसको पढ़ के देखो संकल्प सीरीज को, रीजनिंग इतना स्मूथ, इतना सरल हो जाएगा आपके लिए, मजा आ जाएगा। डेली मैं मॉक लगवा रहा हूं सुबह 9 बजे, इस मॉक में जरूर जुड़े। यहां मैंने लिखा भी है, ये मॉक नहीं पेपर है, हूबहू आपके 30 क्वेश्चन पेपर के मैं बिल्कुल वही पैटर्न लेकर आ रहा हूं। तो इससे जुड़िए, तैयारी में लगे रहिए, पक्का आपका सिलेक्शन होगा मेरे भाई। नमस्कार।